नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो गाथा हम आपके लिए लेके आए हैं वो शक्ति के साथ साथ ममता की भी है। और हाँ, ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रख्यात तो नहीं, पर इनके भक्त बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेलड़ी माँ की, जिनको इस संसार में कई सारे तांत्रिक, अघोरी और साथ साथ में मनुष्य भी पूजते हैं। और इनको शमशान की रानी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की प्रचंड शक्तियाँ माँ की सेवा करती हैं और पल भर में जिसको माँ चाहे राजा से रंक बना सकती हैं और रंक से राजा बना सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे माता जी का इस धरती पे अवतरण हुआ और कैसे उनकी पूजा स्टार्ट हुई। तो बात उस समय की है जब धरती पे अमरोहा नाम के एक राक्षस का बहुत ही ज़्यादा आतंक था। ये मतलब देवताओं से बहुत ही ज़्यादा घृणा करता था और सीधे सीधे देवताओं को तो हरा नहीं सकता था। तो इसने क्या करा, मनुष्य का रूप धर के भगवान शिव का आह्वान स्टार्ट किया, उनकी तपस्या स्टार्ट की। भगवान शिव भोले हैं तो इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, आगे बोले भैया क्या चाहिए। तो इसने शक्तियां मांग ली खूब सारी और देवताओं पे आक्रमण कर दिया। देवताओं पे आक्रमण करने के बाद देवता इसने आसानी से हरा दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और धरती पे आके मनुष्यों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करना इसने चालू कर दिया। जब इसकी अत्याचार की खबर माँ दुर्गा के पास पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई कि यार मेरे जो पुत्र हैं, जो देवता और मनुष्य, सारी सृष्टि माँ की पुत्र समान ही तो है। तो माँ को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि यार मेरे पुत्रों पे इतना ज़्यादा अत्याचार ये राक्षस कर रहा है, इसका वध तो अब मैं करके रहूँगी। तो माँ दुर्गा ने अपनी जो शक्तियां हैं उनका आह्वान करा और उनके साथ में मिलके इस राक्षस की सेना पे आक्रमण कर दिया। लगभग 5000 साल तक ये भीषण युद्ध चला और माँ ने अपनी शक्तियों के साथ मिलके इसकी सारी सेना को खत्म कर दिया। अब क्या, ये राक्षस बहुत ज़्यादा डर गया, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली माँ है, इन्होंने तो मेरी पूरी सेना को ख़त्म कर दिया, अब मैं भी नहीं बचने वाला। तो इस राक्षस ने चालू किया भागना। अब ये भाग रहा है और माँ इसके पीछे पीछे भाग रही हैं। भागते भागते, क्योंकि चालाक तो ये राक्षस पहले से ही था, तभी तो इसने वरदान ले लिया। इसके दिमाग में एक खुराफात आई कि यार पास में जो है मरी हुई गाय की जो खाल पड़ी हुई है, मैं उसमें छुप जाता हूँ, माँ मुझे वहाँ ढूंढ नहीं पाएगी और मैं बच जाऊंगा। तो ये छोटा रूप करता है और उस खाल के अंदर घुस जाता है। माँ दुर्गा गुस्से से इस राक्षस की तरफ देखने लगी और तेजी से उन्होंने अपने हाथों को मलना चालू करा। उन हाथों के मलने की वजह से थोड़ा मैल जमीन पे गिर गया और वो जो मैल माँ दुर्गा के हाथ से होते हुए जमीन पे गिरा, उससे एक 5 वर्ष की कन्या प्रकट हुई। वो कन्या ने अवतार लिया और उसने देखा कि जो माँ है इस राक्षस को मारने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रही है। तुरंत गाय की खाल में जाके उस कन्या ने उस राक्षस का वध कर दिया। प्रचंड शक्तियां थी उस कन्या के अंदर। और वापस आके माँ दुर्गा और उनकी समस्त शक्तियों के सामने हाथ जोड़ के और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकी। तो थोड़ा सा माँ संकोच में पीछे की तरफ हो गई। क्यों? क्योंकि कन्या ने जो अधर्म वाली जगह थी, जो गाय की खाल थी, उसके अंदर जाके इस राक्षस का वध किया था ना, तो माँ संकोच में पड़ गई। तो ये कन्या दुखी हो गई कि यार देखो, मैंने धर्म की रक्षा के लिए इस राक्षस का वध किया और माँ मुझे आशीर्वाद देने में संकोच कर रही है। तो ये देवी जो मैल से प्रकट हुई थी भगवान शिव के पास पहुंची और बोली कि देखो, धर्म की रक्षा के लिए मैंने अधर्म वाली जगह पे जाके भी और इस राक्षस का वध किया और धर्म की वापस से इस धरती पे स्थापना की, और फिर भी मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो भगवान शिव भोलेनाथ बोलते हैं कि क्योंकि तुमने अधर्म वाली जगह पे जाके और धर्म की स्थापना की है, तो आज से तुम इसी तरीके की जगहों पे रहोगी जहाँ पे लोगों की मानसिकता गलत है और अधर्मी है। उस जगह पे जाके और उनकी मानसिकता को तुम सही करो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में जो मनुष्य डूबे हुए हैं, उनकी मानसिकता को सही करो और वहाँ पे जाके धर्म की स्थापना करो। और तुम्हारा जो जन्म है वो मैल की वजह से हुआ है, इसीलिए तुमको मेलड़ी माँ के नाम से जाना जाएगा। शमशान में तुम्हारा वास होगा और जो भी मनुष्य, तांत्रिक, देवता तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करेंगे, वो असंख्य शक्तियों के मालिक, असंख्य सिद्धियां प्राप्त कर सकेंगे और जो चाहे वो कर सकेंगे। तब से कई सारे तांत्रिक, अघोरी माँ की शमशान में बैठ के पूजा करते हैं। इनकी पूजा की विधि जो है वो किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, लेकिन तांत्रिकों को सब पता रहती है। जो हम बोलते हैं ना, मसानी सिद्ध कर लिया, वो यही माँ मसानी है। इनको मैंने आपको पहले भी बताया कि
मसानी मेलडी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पूजा होती है, बड़ा मंदिर बना हुआ है। आप कभी उस तरफ जाएँ तो माँ के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में जय मेलडी माँ ज़रूर लिखिएगा। आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।